आइए जानते हैं पूरे बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार। घने कोहरे के कारण रेलवे ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 4 जोड़ी यानी 8 ट्रेनों को फरवरी तक रद्द कर दिया है। इससे भागलपुर और नवगछिया होकर सफर करने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। विजिबिलिटी कम होने से हादसों की आशंका के चलते यह कदम उठाया गया। रद्द ट्रेनों में मालदा टाउन नई दिल्ली एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस, कामाख्या गया एक्सप्रेस और कामाख्या आनंद विहार एक्सप्रेस शामिल हैं। ये ट्रेनें दिसंबर से अलग अलग तिथियों पर बंद रहेंगी और फरवरी मार्च के बाद ही पटरी पर लौटेंगी। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि यात्रियों को यात्रा से पहले समय सारणी जांचनी चाहिए। कोहरे के चलते ट्रेनों की गति प्रभावित होती है, इसलिए यह अस्थायी व्यवस्था लागू की गई है। अल्पसंख्यक छात्राओं को प्रोत्साहन राशि वर्ष 2025 की मौलवी और फौकानिया परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार ने राशि आवंटित कर छात्राओं के खाते में सीधे भेजने की तैयारी की है। आवेदन की अंतिम तिथि 29 नवंबर तय की गई है। जिले में 2268 छात्र छात्राओं ने प्रथम श्रेणी से सफलता पाई थी। पहले चरण में 1505 छात्र छात्राओं को राशि मिल चुकी है, जबकि 763 छात्राएं वंचित रह गई थीं। अब उन्हें भी मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना से लाभ मिलेगा। मौलवी में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण छात्रा को 15,000 रुपए और फौकानिया में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। विभाग ने सभी खातों में राशि अविलंब भेजने का निर्देश जारी किया है। नीतीश सरकार के सामने वित्तीय चुनौती। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, लेकिन नई एनडीए सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती चुनावी वादों को पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने की है। बिहार का राजकोषीय घाटा 9.2% तक पहुंच गया है, जबकि इसे 3% के भीतर होना चाहिए। राज्य पहले से ही 2.80 लाख करोड़ रुपए के आरण से दबा है। संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने के लिए सरकार को अतिरिक्त 65,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। इसमें किसानों को सहायता, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुफ्त बिजली और नई नौकरियों का वादा शामिल है। बिहार के अपने राजस्व स्रोत सीमित हैं और बजट का बड़ा हिस्सा वेतन, पेंशन जैसे प्रतिबद्ध व्यय पर जा रहा है। ऐसे में विकास योजनाओं पर असर डाले बिना वादों को पूरा करना सरकार के लिए कठिन चुनौती होगी। शपथ ग्रहण पर आरजेडी का हमला। जेडीयू का पलटवार। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह पर राजद ने तीखा हमला बोला। प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा कि पूरा आयोजन भाजपामय रहा और जीत मैनेज्ड थी। उन्होंने तंज किया कि तेजस्वी यादव जब गमछा लहराते थे तो रंगदार कहलाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वही गमछा लहराया तो उसे बिहारी संस्कृति की पहचान बताया गया। उन्होंने एनडीए पर परिवारवाद का आरोप भी लगाया। दूसरी ओर जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने नीतीश कुमार को बधाई देते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार बिहार को विकसित प्रदेश की राह पर तेजी से आगे बढ़ाएगी। उन्होंने गांधी मैदान को लोकतांत्रिक इतिहास का गौरवपूर्ण दिवस बताया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से बिहार में विकास की गति और तेज होगी। गांधी मैदान में गूंजा मोदिया नीतीश की जोड़ी हिट हुई। पटना का गांधी मैदान नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में उत्साह और जोश से गूंज उठा। भोजपुरिया अंदाज में बजा गीत। जोड़ी मोदिया नीतीश की जोड़ी हिट हुई। शुरू होते ही पूरा मैदान थिरक उठा। जनसमूह ने गमछा लहराकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी के प्रति समर्थन जताया। समारोह में हरियाणा, असम, नागालैंड, सिक्किम और मेघालय के मुख्यमंत्री समेत कई राज्यों के दिग्गज नेता मौजूद रहे। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। मंच पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के आते ही समर्थक और जोश में आ गए। शारदा सिन्हा के छठ गीतों और भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी व पवन सिंह की मौजूदगी ने माहौल को और ऊर्जावान बना दिया। गांधी मैदान जय बिहार और नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा। गया में सबसे कम विजिबिलिटी। ठंड का असर। प्रदेश में पछुआ हवाओं के कारण मौसम शुष्क बना हुआ है।
सुबह शाम हल्की ठंड और दिन में धूप निकलने से मौसम सामान्य रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बताया कि अगले 4 दिनों तक तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। बुधवार को गया शहर में सबसे कम दृश्यता 600 मीटर दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 28.5 और न्यूनतम 19.6 डिग्री सेल्सियस रहा। पूर्णिया में सर्वाधिक 30.8 डिग्री दर्ज किया गया। भागलपुर का तापमान 29.2 और न्यूनतम 16.4 रहा, जबकि मुजफ्फरपुर में अधिकतम 28.4 और न्यूनतम 19.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सासाराम, औरंगाबाद, खगड़िया, सुपौल, मधुबनी और किशनगंज को छोड़कर अधिकांश जिलों में तापमान में वृद्धि देखी गई। बिहार में 15 नए मार्गों पर बसें, पिंक बसें, महिलाओं के हाथों में परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री प्रखंड योजना के तहत 15 नए अंतर क्षेत्रीय मार्गों पर बसों के परिचालन की अधिसूचना जारी की है। इनमें सिंधिया घाट से बेगूसराय, मटिहानी से समस्तीपुर, दुलमपुर से जमुई, जमुई से लखीसराय और दानापुर से इस्लामपुर समेत कई मार्ग शामिल हैं। इसके अलावा 3 पुराने मार्गों में संशोधन किया गया है। दूसरी ओर महिलाओं के लिए विशेष पिंक बसों का संचालन अब पूरी तरह महिला ड्राइवरों के हाथों में होगा। इसके लिए 15 दिसंबर से आवेदन शुरू होंगे और औरंगाबाद ट्रेनिंग केंद्र में 20 जनवरी से 2 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सफल प्रशिक्षु महिला ड्राइवरों को संविदा पर बस चलाने का मौका मिलेगा। पटना समेत 6 शहरों में 100 पिंक बसें चलाई जाएंगी। छात्राओं के लिए मासिक पास 450 रुपए और महिलाओं व ट्रांसजेंडर के लिए 550 रुपए तय किया गया है। एनडीए की जीत में भरोसे का फैक्टर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के बाद विश्लेषण में केवल जीविका दीदियों को दिए गए 10,000 रुपए की चर्चा हो रही है, जबकि असली फैक्टर जनता का भरोसा रहा। महागठबंधन ने हर घर नौकरी, फ्री बिजली और पेंशन जैसे बड़े वादे किए थे, लेकिन मतदाताओं ने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर विश्वास जताया। महिला मतदाताओं ने परिवार, सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी और जातीय समीकरणों को ध्वस्त कर दिया। एनडीए के नए उम्मीदवारों को भी भरपूर वोट मिले। महागठबंधन जनता की नब्ज नहीं पकड़ सका। राहुल गांधी के छठ पर्व पर दिए बयान को पीएम मोदी ने मुद्दा बना दिया। तेजस्वी और राहुल में तालमेल की कमी रही। दूसरी ओर एनडीए नेताओं के बयानों में विश्वास और स्पष्टता रही। जंगल राज को रोकने का नैरेटिव जनता तक पहुंचा और भ्रम की स्थिति नहीं बनी। अजगैवीनाथ धाम कटोरिया रेल परियोजना। अजगैवीनाथ धाम से कटोरिया तक नई रेल लाइन का सर्वे पूरा हो गया है। 74.8 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर 1261 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। परियोजना असरगंज, तारापुर, बेलहर, श्रीनगर और सुयाबथान से होकर गुजरेगी। कटोरिया को जंक्शन स्टेशन बनाया जाएगा। नई लाइन बनने से अजगैवीनाथ धाम से देवघर की दूरी 131 किलोमीटर से घटकर 101 किलोमीटर रह जाएगी। इससे लाखों श्रद्धालुओं को देवघर तक जल यात्रा में सुविधा होगी। परियोजना पूरी होने पर अजगैवीनाथ धाम देवघर और बांका से जुड़ जाएगा। यह रेलखंड जमालपुर, भागलपुर, साहिबगंज और दुमका रेल लाइन से भी जुड़कर नेटवर्क को मजबूत करेगा। रेलवे ने कहा कि नए साल में काम शुरू करने की योजना है। मुजफ्फरपुर सोनबरसा 4 लेन में अतिक्रमण बाधा। मुजफ्फरपुर सोनबरसा 2 लेन को 4 लेन में बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अतिक्रमण सबसे बड़ी बाधा बन रहा है। एनएचएआई के परियोजना निदेशक आशुतोष सिन्हा ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर स्थायी और अस्थायी निर्माण हटाने का अनुरोध किया है। नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की बैठक में भी इस पर चिंता जताई गई। एनपीजी पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की एकीकृत योजना बनाता है। फिलहाल भूमि का सीमांकन और मापी कार्य चल रहा है। करीब 80 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर 2400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। परियोजना पूरी होने पर सीतामढ़ी के रास्ते नेपाल तक यात्रा सुगम होगी। टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। बछवाड़ा के सुरेंद्र मेहता दूसरी बार मंत्री। बछवाड़ा विधायक सुरेंद्र मेहता दूसरी बार मंत्री बने हैं। क्षेत्र में एनडीए कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है।
सुरेंद्र मेहता ने राजनीति की शुरुआत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से की थी और छात्र जीवन में एआईएसएफ से जुड़े। 2001 में जिला परिषद सदस्य बने और 2005 में भाजपा से चुनाव लड़ा। मामूली अंतर से हारने के बाद भी पार्टी में सक्रिय रहे। 2010 में बेगूसराय नगर से जीत दर्ज की, लेकिन 2015 में हार का सामना करना पड़ा। 2020 में बछवाड़ा से जीतकर विधायक बने और 2025 में रिकॉर्ड 1,03,000 मत हासिल कर शानदार जीत दर्ज की। उनके मंत्री बनने से क्षेत्र में विकास की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। नवादा में रोड रेज, सफारी सवारों की फायरिंग। नवादा थाना क्षेत्र के चंदवा मोड़ पर बुधवार रात रोड रेज विवाद में हथियारबंद बदमाशों ने अधिवक्ता अंजनी तिवारी के कार्यालय पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस ने मौके से 2 खोखा बरामद किया और छापेमारी कर सफारी गाड़ी, पिस्टल और मैगजीन जब्त की। आरोपित फरार हो गए। अधिवक्ता ने कलयुग सिंह, प्रकाश सिंह, सिट्टू सिंह, हाला सिंह और अंकित सिंह समेत 2 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। विवाद की शुरुआत अधिवक्ता के भतीजे की स्कूटी और सफारी गाड़ी की हल्की टक्कर से हुई थी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपितों की पहचान कर रही है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। बेनीपुर में नकली खाद बीज का खेल। बेनीपुर में किसानों को असली खाद नहीं मिल रही है। रब्बी फसल के मौसम में लाइसेंसी विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर डीएपी और यूरिया बेच रहे हैं। कई दुकानों पर नकली खाद बीज की बिक्री भी हो रही है। किसानों ने आरोप लगाया कि कृषि समन्वयकों की मिलीभगत से खुलेआम कालाबाजारी हो रही है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी सूर्य कुमार राम ने बताया कि क्षेत्र में 44 लाइसेंसी खाद विक्रेता हैं और जांच की जिम्मेदारी कृषि समन्वयकों को दी गई है। किसानों ने कहा कि सुबह से शाम तक दुकानों का चक्कर लगाने के बाद भी खाद नहीं मिल रही। फोतलाहा, माधोपुर और पौड़ी समेत कई गांवों के किसानों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। दिव्यांग युवक का अपहरण। पुलिस ने कराया मुक्त। बरौली थाना क्षेत्र के प्यारेपुर गांव में 6 माह पूर्व मानसिक रूप से दिव्यांग युवक अंकित कुमार सोनी का अपहरण कर जमीन हड़पने की कोशिश की गई थी। मां के निधन के बाद वह मामा पप्पू कुमार के घर रहते थे। इसी बीच पट्टीदारों ने उसे अगवा कर रवि तिवारी के घर में बंद कर रखा। मामा ने बरौली थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने छापेमारी कर युवक को बरामद किया और कोर्ट में पेश करने के बाद मामा को सौंप दिया। आरोप है कि पट्टीदारों ने जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए उसे कैद कर रखा था। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। दिव्यांग युवक के पिता भी दिव्यांग हैं। घटना से गांव में आक्रोश है और लोग सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। स्वर्ण पदक से मंत्री पद तक श्रेयसी सिंह। 34 वर्षीय निशानेबाज श्रेयसी सिंह ने राजनीति में अपनी मेहनत से पहचान बनाई है। जमुई विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक चुनी गई। श्रेयसी ने लगातार दूसरी बार बड़ी जीत दर्ज कर अपनी धमक साबित की। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण और 2014 में रजत पदक जीत चुकी श्रेयसी नीतीश कुमार मंत्रिमंडल की सबसे युवा मंत्री बनी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद पुतुल कुमारी की बेटी श्रेयसी ने एमबीए की पढ़ाई पूरी की है। जाति और धर्म के मुद्दों से दूर रहना उनकी खासियत है। युवाओं और खिलाड़ियों के लिए विशेष काम करने की उनकी प्रतिबद्धता रही है। संगठन को प्राथमिकता देने और विकास को लेकर गंभीरता ने उन्हें राजनीति में अलग पहचान दिलाई है। खगड़िया में बागमती की धारा बदली। कटाव तेज। खगड़िया जिले में बागमती नदी ने 50 साल बाद धारा बदली है। उत्तर माडर पंचायत के 3 गच्छिया गांव के पास नदी का प्रवाह बदलने से भीषण कटाव हो रहा है। नदी विशेषज्ञों ने बताया कि 2008 में बनाए गए चैनल से प्रवाह बाधित हुआ और अब नदी अपनी पुरानी धारा में लौट रही है। पिछले 15 दिनों से कटाव जारी है और लगभग 30 एकड़ भूमि नदी में समा गई है। किसान उग्र नारायण यादव की 7 बीघा जमीन कटाव में चली गई। कई अन्य किसानों की खेती योग्य भूमि भी प्रभावित हुई है। नदी कटाव करते करते प्रसिद्ध माईजी थान मंदिर तक पहुंच गई है। ग्रामीणों ने मंदिर बचाने के लिए पूजा अर्चना की। बाढ़ नियंत्रण विभाग फ्लड फाइटिंग कार्य कर रहा है, लेकिन कटाव रोकना चुनौती बना हुआ है। कैमूर में पीएम आवास चयनित 1,44,744 परिवारों का सत्यापन शुरू।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कैमूर जिले में चयनित 1,44,744 परिवारों का सत्यापन अब तेजी से होगा। निर्वाचन के चलते रुका यह काम आदर्श आचार संहिता हटते ही फिर शुरू किया जा रहा है। ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य मुख्यालय से मिले निर्देशों के मुताबिक कवायद आरंभ की है। विभाग के अनुसार सत्यापन के बाद ही लाभुकों की अंतिम सूची बनेगी और अपात्र पाए गए नाम अलग किए जाएंगे। MIS पदाधिकारी सुधीर कुमार पांडे ने बताया कि सभी 11 प्रखंडों में चयनित लाभुकों में 33,676 पुरुष और 1,11,068 महिलाएं शामिल हैं। 15 मई तक सर्वेक्षण पूरा हुआ था। निर्देश के तहत पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर अलग समितियां बनेंगी। पात्रता मानकों में सरकारी सेवा, आयकर, 15,000 से अधिक आय, बड़ी भूमि धारण और उच्च आरण सीमा शामिल है। चौथी बार मंत्री बने जमा खान, चैनपुर में जश्न। चैनपुर विधानसभा से निर्वाचित मो जमा खान ने पटना के गांधी मैदान में चौथी बार मंत्री पद की शपथ ली और क्षेत्र में जश्न का माहौल बन गया। विभाग आवंटन बाद में होगा, पर समर्थन में भाजपा कार्यकर्ताओं में भी खुशी दिखी। नौगढ़ा गांव के मूल निवासी खान ने 2020 में बसपा से जीत दर्ज की, फिर जदयू में शामिल होकर पहली बार मंत्री बने। बाद में 2022 और 2024 में भी शपथ ली। 2025 के चुनाव में उन्होंने 8,362 मतों के अंतर से लगातार दूसरी बार जीत हासिल की। कुल 70,876 मत मिले, जबकि राजद के बृज किशोर बिंद को 62,514 मत मिले। खान ने कहा कि अधूरे कार्य पूरे होंगे और नए कार्यकाल में जिले के विकास के हर बिंदु पर ध्यान देकर सबको साथ लेकर काम होगा। ईमीम विधायक तौसीफ आलम पर हलफनामे में जानकारी छिपाने का आरोप। बहादुरगंज से AIMIM के नवनिर्वाचित विधायक तौसीफ आलम के खिलाफ नामांकन शपथ पत्र में जानकारी छिपाने की शिकायत दर्ज हुई है। आसिफ अकरम का आरोप है कि आलम ने पुत्र पुत्रियों के नाम आश्रित संतान के रूप में उल्लेख नहीं किया, जबकि उनके 3 बच्चे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व में 4 बार विधायक रहने और पेंशन प्रमाण पत्र का विवरण हलफनामे में दर्ज नहीं है। शिकायत निर्वाची पदाधिकारी को दी गई है और प्रतिलिपि निर्वाचन आयोग तथा जिला पदाधिकारी को भेजी गई है। तौसीफ आलम ने आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि उनके ITR संलग्न हैं, जिनमें परिवार और आय का विवरण मौजूद है, इसलिए हलफनामे में अलग उल्लेख आवश्यक नहीं था। मामले की जांच निर्वाचन आयोग के स्तर पर होगी। कटिहार के किसानों को PM किसान की 21वीं किस्त 43 करोड़ हस्तांतरित। कटिहार जिले के 2,15,000 किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त के तहत कुल 43 करोड़ हस्तांतरित करोड़ रुपए की राशि पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह राशि सीधे हस्तांतरित की। जिला कृषि विज्ञान केंद्र में इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम हुआ, जिसमें विभिन्न प्रखंडों से आए किसानों ने लाइव प्रसारण देखा। वरीय विज्ञानी डॉक्टर मृणाल वर्मा ने प्राकृतिक खेती के महत्व पर प्रकाश डाला। कृषि विशेषज्ञों ने जीवामृत, घन जीवामृत, निर्मास्त्र और ब्रह्मास्त्र बनाने की विधियों की जानकारी दी। किऊल जंक्शन पर भीषण आग, ट्रेनों का परिचालन बाधित। किऊल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म 4 स्थित RMS मेल ऑफिस में बुधवार दोपहर शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। घटना के समय कार्यालय बंद था, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि कंप्यूटर, CCTV, फर्नीचर और डाक सामग्री जलकर राख हो गई। सूचना मिलने के करीब 1.5 घंटे बाद दमक्कल की 4 छोटी और एक बड़ी गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग से स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई और कई घंटों तक अप डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। DM मिथिलेश मिश्र, ASP अजय कुमार और SDPO शिवम कुमार ने मौके पर कैंप कर स्थिति नियंत्रित की। किसी भी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ, हालांकि पुराने सामान और फर्नीचर जल गए। सुरक्षा के लिए रेलवे ट्रैक की बिजली काट दी गई। मधुबनी इंजीनियरिंग कॉलेज में दलित छात्र से रैगिंग, प्राथमिकी दर्ज। मधुबनी के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय पंडौल में एक दलित छात्र के साथ रैगिंग और मारपीट की घटना सामने आई है। सहरसा निवासी द्वितीय सेमेस्टर के छात्र ने 7 नामजद और 4 अज्ञात छात्रों के खिलाफ सकरी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप है कि कॉलेज कैंपस में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर अपशब्द कहे गए और रुपए की मांग की गई।
सीसीटीवी कैमरे के दायरे से बाहर जाते ही आरोपितों ने छात्र को धमकाया और बाद में कॉलेज गेट पर हमला कर दिया। इस दौरान छात्र से 3,500 रुपए और सोने का लैकेट भी छीन लिया गया। घायल छात्र ने प्राचार्य को लिखित शिकायत दी और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर उसे इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंडौल ले गई। घटना से कॉलेज परिसर में तनाव का माहौल है। सौर ऊर्जा से रोशन होंगे घर, बिजली बिल में राहत। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को तेजी से लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि यह योजना उपभोक्ताओं को आर्थिक मजबूती देने के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाएगी। कनीय अभियंता संजीव कुमार ने बताया कि इच्छुक लोग ऑनलाइन आवेदन कर अपनी छत पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं। सहायक अभियंता संजय कुमार ने कहा कि 3 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल लगाने पर उपभोक्ता को प्रतिमाह करीब 300 यूनिट बिजली का लाभ मिलेगा और सालाना लगभग 15,000 रुपये की बचत होगी। जिन परिवारों का मासिक बिल 1,600 से 2,000 रुपये है, उनके लिए यह योजना बेहद लाभकारी साबित होगी। विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अधिक संख्या में इस योजना का लाभ उठाएं। विजेंद्र यादव। हर सरकार के विश्वसनीय मंत्री 79 वर्षीय विजेंद्र प्रसाद यादव ने 1990 में सुपौल से पहली बार जीत दर्ज की और तब से अब तक कभी चुनाव नहीं हारे। लालू प्रसाद के कार्यकाल में उन्हें ऊर्जा राज्य मंत्री बनाया गया। बाद में नगर विकास, विधि और ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी भी मिली। 1997 में जनता दल के विभाजन के दौरान शरद यादव का साथ देने पर मंत्री पद खोना पड़ा, लेकिन 2000 में जदयू टिकट पर फिर जीत हासिल की। 2005 में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष रहते उन्होंने पार्टी को सत्ता में वापसी दिलाई। इसके बाद सिंचाई, ऊर्जा, विधि, वित्त और उपभोक्ता संरक्षण जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी मिली। 2022 में महागठबंधन सरकार बनने पर भी उन्हें ऊर्जा और योजना विकास विभाग सौंपा गया। बदलती सरकारों के बीच उनका अनुभव और प्रशासनिक क्षमता हमेशा भरोसेमंद रही। जीविका दीदियों को रोजगार के लिए आण वितरण। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद आचार संहिता हटते ही कल्याणकारी कार्य शुरू हो गए हैं। इसी क्रम में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जीविका दीदियों के बीच बड़े पैमाने पर आण वितरण किया। जसौली पट्टी शाखा स्थित कोटवा में मेघा कृषि आरण आउटरीच कार्यक्रम आयोजित हुआ। बैंक अधिकारियों ने बताया कि जिले में 15,000 से अधिक जीविका दीदियों के खाते संचालित हैं और अब तक 21 करोड़ रुपए का आरण दिया जा चुका है। इस माह के अंत तक 30 करोड़ रुपए तक आरण वितरण का लक्ष्य है। बुधवार को 100 समूहों को 3 लाख रुपए प्रति समूह के हिसाब से आरण दिया गया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले समूहों को 20 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। कार्यक्रम में जीविका दीदियों ने बताया कि इस योजना से उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है और वे आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही।